बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है क्लास, आज हम एक नई चीज़ सीखने जाएंगे, एक नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमने सीखने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ फ्रैक्शन की टाइप डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन हम कहते किसको हैं। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन आप लोगों ने जब भी सुना होगा फ्रैक्शन का नाम, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम उसको यहाँ शो कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n अपॉन d। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब भी आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसकी सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इसकी सॉल्यूशन को कहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब आप डिवाइड करते हैं, जब आप दो नंबर्स या दो इक्वेशन या कोई भी दो चीज़ उनको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है और यहाँ पर क्वोशिएंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ तीन चीज़ें होती हैं जो आपने याद रखनी पड़ती है। अब डिवाइज़र और डिविडेंड आपके पास मौजूद है, इनसे निकलेगा क्या, इनसे निकलेगा आपके पास एक चीज़ क्वोशिएंट और दूसरी चीज़ रिमाइंडर। ठीक है, जो एंड में अगर बच जाता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो इन चीज़ों से आपके पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं ऐसी फॉर्म को, ये जब सॉल्व होती है आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। ये n और d मैंने शॉर्ट में लिखा है, n मतलब न्यूमरेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको यही मिलेगी, द क्वेश्चन ऑफ टू नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्लियर। इसके बाद मैं चलता हूँ रैशनल फ्रैक्शन पर। ये रैशनल फ्रैक्शन भी ऐसा ही है। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन के बाद आते हैं, फ्रैक्शन के अंदर आते हैं ये तीन, फ्रैक्शन के अंदर आते हैं ये तीन में सबसे पहला है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की टाइप है दो, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो मैं पहले आपके साथ रैशनल फ्रैक्शन बताऊंगा आपको। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन होगी आपके पास। रैशनल फ्रैक्शन आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, तो मैं उसको लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स में, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी हुई यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो आपका ये सवाल है कि सर यहाँ पर नहीं है ऐसे x वाला और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x है। तो बच्चों यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप समझें कि सर ने वहाँ कुछ लिखा था यहाँ कुछ, तो सारी चीज़ें एक ही हैं। क्लियर। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल अगर आपको दूँ मैं, तो x² + 2 ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर x की फॉर्म में और डिनोमिनेटर नीचे x की फॉर्म में, दोनों कोई ना कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी है, क्या नाम है, क्यों है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होंगे। ठीक है, तो रैशनल ये चीज़ होती है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल से ही आता है। ठीक है, प्रॉपर में क्या है, प्रॉपर भी
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, और इम्प्रॉपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अब आप पूछेंगे सर फ़र्क क्या हुआ? रैशनल भी वही है, फ्रैक्शन भी वही है, प्रॉपर भी वही है और इम्प्रॉपर भी वही है, तो चारों में फ़र्क क्या हुआ? तो बच्चों हम गौर से सुनेंगे, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन एक नाम है कि जब भी पॉलिनोमियल ऐसी होगी तो ये रैशनल होगा। ये भी रैशनल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये भी रैशनल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रॉपर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस इक्वेशन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इस वजह से इसको प्रॉपर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये न्यूमरेटर इसका बड़ा होता है। अब शुरू से देखें, रैशनल फ्रैक्शन सिर्फ एक रैशनल फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ठीक है। जो नीचे लाइन होती है इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर से बराबर होगा, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको बच्चों बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आप बच्चों को बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो किस्म के फ्रैक्शन है, एक 1/x+1 और एक है -2 1x-1। ये दो किस्म के फ्रैक्शन है। यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक्स खत्म हो गए, फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब मैं कुछ नए फ्रैक्शन के आपको नए फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक मेरे पास दो किस्म के फ्रैक्शन है, एक 1/x+1 और एक -2/x-1, ठीक है। मैंने इन दोनों को प्लस करना है, इनका सम निकालना है। तो देखें सम कैसे निकालेंगे। 1x+1 प्लस -2x-1, ठीक है। 1x+1 प्लस -2x-1। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? अब हमने क्या करना होता है, अब एलसीएम लेना होता है, तो जल्दी से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x+1 होल डिवाइड बाय x+1 एंड x-1। यहाँ पे आपको पता चल गया डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बंद हो रहा है, हो रहा है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपल, और नीचे फॉर्मूला बंद, x² -1। ऊपर क्या होगा, -x -3। ये आपके पास एक वैल्यू बन गई, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमें दो फ्रैक्शन दिए गए थे और हमने उसको सम करके एक फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। अब जो एक फ्रैक्शन आया है उस एक फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, जो सम होकर आया है, इस फ्रैक्शन का नाम होता है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो एक बन के आ जाता है आपके पास, उसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन जो ऊपर बना कर आया एक कैसे बना है, दो मिले तो एक बनाया ना। मैंने तो यहाँ दो छोटी सी एग्जांपल ली थी, आप 3 भी मिला सकते हैं, 4 भी मिला सकते हैं, 5 एंड सो ऑन। बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे फ्रैक्शन को अगर सम कर दिया जाए
और एक फ्रैक्शन बना दिया जाए तो उस एक फ्रैक्शन को रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे फ्रैक्शन मिल रहे हैं उस फ्रैक्शन को कहा जाता है, इस टाइम ये दो फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका सवाल क्लियर हो गया। आपका सवाल था कि सर फ्रैक्शन पढ़ लिया, रैशनल फ्रैक्शन पढ़ लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, लेकिन चैप्टर तो पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को तो पता ही नहीं है क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों जो इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन होते हैं उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। जब उन बहुत सारे टूटे हुए फ्रैक्शंस को मिला दिया जाता है तो उसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। जो आप पढ़ने जाएंगे वो आप यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें छोटे फ्रैक्शन दिए हुए थे, पार्शियल फ्रैक्शन दिए हुए थे, हम पार्शियल फ्रैक्शन रिजल्टेंट फ्रैक्शन गए। ऐसे नहीं करना। जो आपके कोर्स है उसमें आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिए जाएंगे और आपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन से जाना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि यहाँ से हम दो चीज़ों को कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे इस पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में। हम बेसिकली यही सीखेंगे कि आपने एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन को कितने हिस्सों में आप इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं उसके। क्लियर? तो यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया और आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन का भी पता चल गया, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सवाल लिखा है मैंने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर की डेफिनेशन। इम्प्रॉपर में क्या बोलते हैं कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आपने देखा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। कैसे बड़ा है? इसकी हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर 3 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। इसका मतलब 3 बड़ा हुआ तो न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं आ सकता जब तक उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर लिया जाए। तो अब मैं आपके सामने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो आप देखिए कैसे क्लियर हो इस तरह हो रहा है। एक्स क्यूब जो न्यूमरेटर होता है वो आपका डिवाइडेंट होता है और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका डिवीज़र होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए डिवाइड कैसे कर रहे हैं। डिवाइड ऐसे कर रहे हैं, अंदर आपके पास सबसे पहली टर्म है एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, और आपके पास डिवाइज़र में सबसे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने में कितने एक्स चाहिए? एक ही एक्स चाहिए। कितने एक्स चाहिए? एक ही एक्स चाहिए। एक्स स्क्वायर सा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर सा एक्स क्यूब, और एक्स प्लस 5x। तो एक्स वाली टर्म ये नहीं है, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा एक्स वाली टर्म ये, प्लस 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 5x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? अब आप कर दें माइनस, जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड में हम साइन चेंज करते हैं और उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब आपस में कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का था, आपस में कटिंग, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट एज कॉपी हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 1 4x, साइन बढ़ेगी, प्लस 1 ऐसे ही कॉपी। क्लियर? अब क्या करना है? अब देखें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्या मिलाना चाहिए? कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए हमें। तो एक्स स्क्वायर में क्या ऊपर मल्टीप्लाई कराएं? 1, और 1 भी माइनस का। अब माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, हम कट नहीं कर पाएंगे, यहाँ माइनस है। अच्छा, मैं दोबारा ये सॉल्व क्यों कर रहा हूँ? ये बारी मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ भी तो रोक सकता हूँ। यहाँ इस वजह से नहीं रोका मैंने क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, और अब की इस बार न्यूमरेटर में क्यूब था, हमने क्यूब को स्क्वायर में तब्दील कर दिया, एक स्टेप पीछे आ गए। जैसे स्क्वायर हुआ अब भी मैं तो ला सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर। अब याद करें इम्प्रॉपर की डेफिनेशन। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन थी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू,
तो ग्रेटर देन भी नहीं चाहिए और इक्वल्स टू भी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाते हैं, इस वजह से इसको दोबारा कट करेंगे। हमें चाहिए एक्स वाली टर्म, तो देखें माइनस प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर सा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस प्लस माइनस 5 1 सा 5, माइनस कर दें तो ये साइन चेंज प्लस, ये साइन चेंज प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कट, क्या बच गया हमारे पास माइनस 4x प्लस 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 6। अब हमारे पास एक ऐसी टर्म बच गई जो कि डिनोमिनेटर से छोटी है। क्लियर? तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप यहाँ लिख देंगे, प्लस उसके बाद रिमाइंडर माइनस 4x प्लस 6 रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो आपकी वैल्यू है ये आपने तोड़ दी, अब आपका ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने तोड़ दिया, ये बना दिया। क्लियर? ये आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एल्जेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हम एक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन लेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब इसको तोड़ना है और पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। जब डिनोमिनेटर ऑफ x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जो है ये नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन है। रिपीटेड क्या होगा इसके बाद वाले टॉपिक में हम रिपीटेड पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने नॉन रिपीटेड पढ़ना है, मतलब x एक ही टर्म है, 4 के साथ x अलग टर्म है। अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो रिपीटेड बन जाएगा। तो हमने अभी रिपीटेड नहीं देखना, हमने नॉन रिपीटेड डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया हुआ है 5x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म क्या है और न्यूमरेटर की टर्म क्या है। तो साफ पता चल रहा है देख कर के डिनोमिनेटर की टर्म x स्क्वायर, डिनोमिनेटर की टर्म x स्क्वायर और न्यूमरेटर की टर्म सिर्फ x। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आइए देखें, करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कोई चीज़ लेकर आनी है तो आपको डिनोमिनेटर पता होता है लेकिन न्यूमरेटर नहीं पता होता, ठीक है। ये बात आप हमेशा मेरी याद रखेंगे, आपको न्यूमरेटर नहीं पता होता, आपको डिनोमिनेटर पता है। डिनोमिनेटर में दो हिस्से आपको पता है, एक x माइनस 4 और एक x प्लस 2। x माइनस 4 x प्लस 2। तो देखें इधर x माइनस 4 प्लस x प्लस 2, ऐसा ही है x माइनस 4 और x प्लस 2। ये दो डिनोमिनेटर पता है लेकिन न्यूमरेटर आपको नहीं पता। जो नहीं पता वो आपने लिखना है a और ये नहीं पता आपने लिखना है b, ठीक है। इसको तो नहीं तोड़ के लिख सकते ना आप। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये तोड़ के कैसे लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप लिखेंगे 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। लेट्स सपोज 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और मैं इसको बोलूँ इसको एलसीएम ब्रेक करके लिखो, तोड़ के लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही लिखेंगे ना। 5x डिवाइड बाई 2 एंड 4 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे और फिर जाके इसको सिम्प्लीफिकेशन करके रिजल्ट लिखेंगे। लेकिन अब मैंने आपको ये टर्म दे दी,
ठीक है, इसके बीच में प्लस साइन भी है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, इसको क्या तोड़ के लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकते। हाँ, दोनों को मिला के लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन दो तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ने का मतलब होता है पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम ये करने जा रहे हैं, इसको आप ऐसे ही तोड़ के डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकेंगे। तो देखें, ए हमें नहीं पता, बी नहीं पता, लेकिन बी निकालेंगे, ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब आए देखें, सबसे पहले तो इसका आप ले लें एलसीएम, -4 और x+2 का ले लें एलसीएम। ये साइड तो आपके पास सेम एज ही चलती रहेगी, यहाँ जब आपने एलसीएम लिया तो a के साथ x+2, b के साथ x-4। क्लियर? ये बात आई होप सो आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी कि x+2 a के साथ प्लस b के साथ x-4। क्लियर? अब ज़रा आप गौर से इस पूरी इक्वेशन को देखें। डिनोमिनेटर में x-4 मल्टीप्लाइड बाई x+2, डिनोमिनेटर में x-4 मल्टीप्लाइड बाई x+2, दोनों सेम वैल्यू है। जब भी कि दो डिनोमिनेटर इक्वल के बाद हों, आगे पीछे हों, वो ये डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, या ये डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो आपस में कट जाएंगी। याद रखिएगा मेरी बात, जब भी डिनोमिनेटर में दो चीज़ें इस तरह से सेम होंगी वो कट जाएंगी आपस में, ठीक है। अब कैसे कटी और क्लियर कर दूं आपको। ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ऊपर नीचे आपस में दो वैल्यू कट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक हर बच्चे को बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सिर्फ रह गई वैल्यू 5x+4 और ax+2 प्लस b x-4। क्लियर? अब हमने वैल्यू निकालनी है a की और b की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें, अब आपने वैल्यू को सपोज करना है। अब आपने x की वैल्यूज़ को सपोज करना है और सपोज करने के बाद वो वैल्यू आपने इक्वेशन में डाल देनी है, ठीक है। हमें अगर लेट सपोज हमें a निकालना है, a निकालना है तो हमें b को हटाना पड़ेगा। इसमें दो वेरिएबल है ना, x को तो सपोज कर रहे हैं, x को सपोज करेंगे तो हर x की टर्म फिल हो जाएगी, लेकिन a को निकालना है। अगर मैं x डालूंगा ऐसा कोई भी नंबर, लेट सपोज मैंने 1 डाल दिया, तो a भी रहेगा b भी रहेगा, फ़ायदा नहीं हुआ 1 डालने का। तो a निकालने के लिए मुझे b को हटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और b कैसे ख़त्म होगा? अगर मैं x की जगह पर 4 डाल दूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि क्या वैल्यू सपोज करनी है, क्या वैल्यू डालनी है। तो x की जगह अगर मैं जैसे ही 4 डाल दूँगा तो 4 - 4 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई b 0, b ख़त्म हो गया, a मालूम हो जाएगा, ठीक है। और अगर b मालूम करना हो तो a को ख़त्म करना पड़ेगा। और a को ख़त्म कैसे करेंगे? अगर मैं x की जगह -2 डाल दूँ तो -2 + 2 0 और a बच जाएगा, a 0 हो जाएगा, जो b हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं अब। फॉर a निकालने के लिए पुट x = 4, ठीक है। जैसे आप 4 डालेंगे तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 4 = a 4 + 2 + b 4 - 4, ठीक है। अब देखा आपने, अब हुआ क्या? b की वैल्यू देखें। सबसे पहले मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 × 4 = 20 + 4 = a 4 + 2 6 प्लस b 4 - 4 0। क्लियर? 20 + 4 24
6a b जो हो गया वो 0, ठीक है। तो b 0 था 0, 0 हम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब a निकालने के लिए 6a से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इसी के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, a का रिजल्ट हमारे पास आ गया 4। क्लियर? चाहिए। अब b के लिए काम करेंगे। फॉर b के लिए क्या करेंगे, पुट x इजिकल्स टू b क्या है हमारा, -2 डालना पड़ेगा, -2। तो अब डाल के देखते हैं, 5 -2 + 4 इजिकल्स टू a, -2 + 2 + b -2 - 4। ये आपके सामने पूरी टर्म लिखी हुई है, ठीक है। मैंने सिर्फ x की जगह पर -2 डाला है, पूरी इक्वेशन में x की जगह -2 डाला है। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, -5 2 ज़ा 10 + 4, -2 + 2 0, तो a वाली पूरी टर्म हो गई 0, प्लस b प्लस 4 + 2 6, साइन बढ़ेगी -6, ठीक है। 10 -10 + 4 माइनस करना है 4, 10 में से 4 गए 6, साइन बढ़ेगी। और यहाँ पर b -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड बाय -6 इजिकल्स टू 1। तो आपके पास b का रिजल्ट जो आ गया यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको a भी निकाल गया आपके पास और b भी निकल गया। अब आपने आंसर के अंदर क्या लिखना है, 5x + 4 x - 4 x + 2 जो आपका सवाल था, यहाँ से आपने तोड़ा था पार्शियल फ्रैक्शन a x - 4 + b x + 2। तो अब आपने a और b नहीं लिखना, वो जो मैंने पहली लाइन लिख ली है पूरी मैंने पहली लाइन एज इट इज़ लिख ली है। अब a नहीं लिखना, a की जगह आपने 4 लिखना है और b की जगह आपने 1 लिखना है। तो आप बोलेंगे ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। a आपके पास 4 आया और b आपके पास 1 आया। तो इस तरह से करना है पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारा पहली चीज़ कंप्लीट हो गई है, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा, और होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को आज रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में नए फ्रैक्शन के साथ आएंगे, ठीक है। जब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।